क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये भी लिखें साथ और क्वेश्चन को भी लिख लें। निम्नलिखित में से कौन से समूह के फंक्शन एक साथ एक ही विंडो में क्या होगा आंसर? सी। हो सकता है वहां ऑप्शन कुछ और हो, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार से था। ठीक है। तो ये हुई आपकी होम टैब खत्म। यानी दो टैब हम पढ़ चुके हैं, एक फाइल और एक होम। होम टैब में हमने कितने ग्रुप पढ़े टोटल? 5। नंबर 1, क्लिपबोर्ड में कौन कौन से फंक्शन थे? कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। नंबर 2, फॉन्ट ग्रुप। नंबर 2 कौन सा था? उसमें हमने डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा पढ़ा था? कैलिबरी। और डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज 11 पीटी। मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? 72। तो फॉन्ट बॉक्स से और मैनुअली 1638। तीसरा ग्रुप कौन सा था? पैराग्राफ। पैराग्राफ में सबसे पहले हमने देखा बुलेट्स। क्या क्या काम आ रही थी? सिंबल। पैर लिस्ट बनाने के लिए सिंबल का उपयोग करना। और दूसरा था नंबरिंग, उसमें किसी सीक्वेंस का यूज करना। एक हमने पढ़ा था इंडेंट। इंडेंट कितने प्रकार का था? कौन कौन सा? फर्स्ट लाइन, हैंगिंग, लेफ्ट और राइट। हैंगिंग इंडेंट के लिए शॉर्ट की क्या थी? कंट्रोल प्लस। और इंडेंट को रिमूव करना हो तो कंट्रोल प्लस क्यू। और इंडेंट को कम करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। और अलाइनमेंट कितने प्रकार के थे? कौन कौन से? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। और बाकी तो आज ही पढ़ाई है, इतना नॉर्मल है। तो एक बार पूरा देख के चलना। अब हम नंबर 3 टैब पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी? इंसर्ट टैब।
इसको 7 ग्रुप में बांटा गया है। कितने? 7 ग्रुप में बांटा गया है। नंबर 1 पेज, नंबर 2 टेबल, नंबर 3 इलस्ट्रेशन, नंबर 4 लिंक, नंबर 5 हेडर एंड फुटर, नंबर 6 टेक्स्ट और नंबर 7 सिंबल। तो टोटल कितने ग्रुपों में बांटा गया है होम इंसर्ट टैब को? 7 ग्रुपों में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इलस्ट्रेशन। कोई नहीं, ऐसे शब्दों को आप हिंदी में ऐसे लिख लें, है ना, इलस्ट्रेशन। अब ठीक है। नंबर 4, नंबर 5 हेडर एंड, नंबर 6, नंबर 7 सिंबल। जो भी ऐसा अटपटा शब्द लगे, तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, अनुवाद तो सोचना नहीं है, जैसा अपने बोलने में आ रहा है वैसा हिंदी में लिख लें। ठीक है ना? नहीं, जो जाने तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले पेज ग्रुप। इसमें हम एक तो कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं, एक ब्लैंक पेज, और एक है आपका पेज ब्रेक। यहां से अभी तक जब भी आया एक ही क्वेश्चन आया है पेज ब्रेक का। ये तो आपका हो गया फर्स्ट। कवर पेज हम हमेशा किसको बोलते हैं? फर्स्ट पेज को। ब्लैंक यानी खाली पेज, जहाँ कहीं भी आप खाली पेज की रिक्वायरमेंट है। और ये होता है कर्सर की पोजीशन से। कर्सर किसे कहते हैं? जो हमारा ब्लिंक कर रहा होता है माउस का, है ना, जहाँ से लिखना चालू करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कर्सर। तो कर्सर की पोजीशन से टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पर ले जाने के लिए, नेक्स्ट पेज पर ले जाने के लिए, और इसके लिए शॉर्ट की भी है, कंट्रोल प्लस एंटर। अपने को कवर पेज डिजाइन करना है तो कवर पेज से करेंगे, खाली पेज चाहिए तो खाली पेज से। लेकिन अगला अब जो क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनता है? पेज ब्रेक से। पेज ब्रेक क्या होता है? जहाँ कहीं भी हमारा कर्सर है उससे आगे जितना भी टेक्स्ट है उसे अगले पेज पर पहुँचाना है, तो हम इसका यूज करेंगे।
लिख लिया? चलो अब एक बार प्रैक्टिकल देख ले इंसर्ट टैब को थोड़ा सा, है ना? लिखो। खुद से भी देखते हो या नहीं? ईमानदारी से बताना कितनों ने अभी तक खुद से एक बार ओपन करके देखा है? मोबाइल में खुलेगा दोस्त। मोबाइल के लिए मैं आपको कई सारी ऐप बता देता हूँ, बहुत सारी हैं, देखो। एक तो है WPS, एक है ऑफिस 365, कोई सी भी कर लो, आपकी जो मर्जी है, सब में मिलेगा। और डायरेक्ट आप वर्ड भी करोगे तो डायरेक्ट MS वर्ड लिख देना, वो भी मिल जाएगा। आपकी जो मर्जी है, सब में एक ही फंक्शन है। प्ले स्टोर पे, गूगल नहीं। ऐप हमेशा प्ले स्टोर से डाउनलोड होती है ना? बढ़े आगे। हाँ जी, पहले तो ये देख लो, एक ही विंडो वाले। ये रहा फाइंड, रिप्लेस और गो टू। गो टू में देखो, पेज पर जाना हो, सेक्शन, लाइन, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। ये इतने सारे ऑप्शन है, तो कहीं भी यानी जाने से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, गो टू ही करना है आंसर। और शॉर्ट की Ctrl G। कुछ भी पूछे कि डॉक्यूमेंट्स में यहाँ जाना है, आपको ज़रूरी नहीं है सारे नाम याद हो नहीं हो। सही है ना? ना मैं आपसे बोलूँगा कि आप ये याद करें। एक मिनट। लिख लिया? सॉरी, देखा ना? बाकी तो ये स्टाइल रही है, भी देख लो, जैसे एक बार दिमाग में रहेगा। हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, बहुत सारे नाम है ये। तो आपको सारे नाम याद नहीं रखने, बस दिमाग में सेट रखना है कि ऐसा कोई ऑप्शन मिले टाइटल से रिलेटेड, हेडिंग से रिलेटेड, तो वो किसका उदाहरण है? स्टाइल का उदाहरण है। और ये है आपकी इंसर्ट टैब। अब इंसर्ट टैब में देखिए ग्रुप, ये रहा आपका पेज ग्रुप, ये है टेबल ग्रुप, ये इलस्ट्रेशन, ये ऑनलाइन एड इन्स होते हैं, ये हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है? इसमें आप खोलोगे तो ऐड आएंगे, जो ऑनलाइन कनेक्ट होता है तो ही ओपन होते हैं, नहीं नहीं होते हैं। मीडिया, ये ऑनलाइन वीडियो के लिए, तो ये किसी काम के नहीं होते। लिंक क्या है अगला? लिंक। कमेंट आता है राइट साइड में कोई टेक्स्ट देने के लिए, तो ये भी हमारा ग्रुप का हिस्सा नहीं होता है। ग्रुप क्या है अगला? हेडर एंड फुटर, एक है टेक्स्ट और एक है सिंबल। ठीक है, तो कुल मिला के अपने काम के क्या हैं ये? 7 ग्रुप। इसमें हमने 3 ही ऑप्शन लिखे हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर पेज में बहुत सारी डिज़ाइनें मिलेंगी आपको, जैसी डिज़ाइन का कवर पेज चाहिए वैसी डिज़ाइन आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है ना? ब्लैंक का तो कोई मतलब नहीं है, सीधा खाली पेज आएगा। अगला क्या है? पेज ब्रेक। तो ये इसके लिए ज़रूर आप टेक्स्ट डाल लें। इक्वल टू रैंडम, ये आ गया। ठीक है, अब मैंने कहा कर्सर से आगे का टेक्स्ट, क्या लिखा है हमने इसके बारे में? कर्सर से। अब मान लीजिए ये है हमारा कर्सर, ये जो ब्लिंक कर रहा है इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बीच में ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं थीम पर। ठीक है, बड़ा कर लूँ दिख नहीं रहा हो तो? हाँ, अब ये हाथ का काम है, इसे कर सकते हैं, बाकी फंक्शनों को नहीं कर सकते, है ना? ये रहा। अब कर्सर कहाँ है हमारा? यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यदि वहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो इससे ये जो थीम से आगे का जितना भी टेक्स्ट है ये कहाँ चला जाएगा? अगले पेज पर। देखो करते हैं, ये लो, ये आ गया अगले पेज पर। देखो कर्सर से आगे वाला जो टेक्स्ट है कहाँ पहुँच गया? नेक्स्ट पेज, अगला यानी नेक्स्ट। तो इसके लिए आप शॉर्ट की क्या यूज करोगे? Ctrl+Enter। तो
तो ये क्वेश्चन बन गया छोटा सा। ठीक है, वो वहां क्लिक कर दो चाहे शॉर्ट की दबा दो, बात एक ही है। अगला हम कल से जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? टेबल। टेबल में जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक्सेल के तो आपने पढ़े होंगे, वर्ड के नहीं पढ़े होंगे, कि एमएस वर्ड की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं, अधिकतम रो कितनी हो सकती हैं। अधिकतम कॉलम कितने होते हैं? गलत। ऑप्शन दूं? 70, 72, 63, 65। 63, 63। अधिकतम रो कितनी बनाई जा सकती हैं? अधिकतम रो, यही क्वेश्चन है, सीधे सीधे संख्या पूछता है। रो की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, कॉलम की अधिकतम। तो देखो कैसे चेक करोगे, इंसर्ट कॉलम में जाओ, तो डिफॉल्ट तो अभी कितने आ रहे हैं, 5/2। ठीक है ना। अब इसमें आप वैल्यू डाल दो, जैसे कॉलम है, कॉलम में हम कोई भी एक वैल्यू डाल देते हैं, मान लीजिए मैंने वैल्यू डाल दी 100, तो ये बता देगा कि आप अधिकतम कितने बना सकते हो, 63। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे यदि आप रो की बात करेंगे, इसको वापस पहले जैसा, 5। रो की बात करते हैं कि अधिकतम रो कितनी बनाई जा सकती है, तो ये संख्या होती है 32,767। कितनी है? 32,700। ये वैल्यू याद रखनी है आपको। अब कोई भी एक वैल्यू डाल लो ऐसे लंबी चौड़ी, ऑटोमेटिक हमें करेक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। कितनी है? 32,767। तो एक आंसर ये हो गया। दूसरा आपसे एक सिंपल सा पूछ लिया जाए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास में 4x7 की टेबल है, 4x7 की, तो इसमें रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है? कॉलम की संख्या कितनी? 4, और रो की 7। यानी हमेशा पहले क्या आते हैं? कॉलम, और बाद में रो। ये भी एक हमें ध्यान में रखना है। ऐसे छोटे छोटे से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, वो हम कल से लिखेंगे। दूसरा यहाँ से देखो, पिक्चर इंसर्ट करनी हो, शेप इंसर्ट। अब शेप में बहुत सारी शेप हैं, ये देखिए, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था ड्राइंग कैनवास का, शेप का भी आया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेप, इसका भी एक ऑप्शन। लेकिन ये कथनों में आते हैं, कथन सही है गलत है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर ऑप्शन के, कथनों के क्वेश्चन होते हैं ये। 2-3 कथन देगा, उनमें से पूछेगा सही और गलत, तब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसमें इतनी सारी शेप हैं, ये नहीं आपकी शेप के नाम याद करने लग जाओ, कभी नहीं होंगे, है ना। दूसरा, चार्ट का आ जाता है एक क्वेश्चन, कौन सा एक चार्ट का प्रकार है या नहीं है। तो इतने सारे चार्टों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो रेगुलर जो आते हैं अपने, जैसे बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, डॉटनट चार्ट, लाइन चार्ट, ये सारी जनरली पूछ लिए जाते हैं। दूसरा आता है एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन, हाइपरलिंक। लिंक लिखा है, इसे हम बोलते हैं हाइपरलिंक। कंट्रोल+K, शॉर्ट की बहुत पूछी जाती है इसकी। दूसरा एक पूछा जाता है कि जब किसी लिंक किए गए शब्द पर, जैसे यहाँ पर मैं कोई लिंक डाल देता हूँ, तो पहला तो इसका कि कलर कैसा हो जाता है, लिंक डालते हैं तो कलर हो जाता है नीला। दूसरा, इस पर जब हम पॉइंटर को यानी माउस के द्वारा पॉइंटर को लेके जाएंगे, तो इसका जो आकार है वो कैसा हो जाता है, तो हाथ के जैसा, ऐसा सिंबल बन जाता है। ऐसे ही ये है बुकमार्क, इसकी भी शॉर्ट की 2-3 एग्जामों में लगातार पूछी गई है अभी। हेडर एंड फुटर के क्वेश्चन खूब आते हैं, हेडर कहाँ होता है, फुटर कहाँ होता है। तो पेज के टॉप पर हेडर और पेज के बॉटम पर फुटर। पेज नंबर तो प्रत्येक पेज पर आता है, वो आप किसी भी लोकेशन पर डाल सकते हो। एक यहाँ से क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा, ड्रॉप कैप का। किसका? तो एक पहला ही अक्षर होता है जो बहुत बड़ा होता है, ऐसा देखो, इस टाइप का। ठीक है, तो ये कितनी लाइनें कवर कर रहा है? एक क्वेश्चन तो ये 3। अधिकतम कितनी कर सकता है? 10। कहाँ से पता चलेंगी? तो वो भी यहीं से पता चलेगी आपको। देखो अभी लाइन टू ड्रॉप कितनी है? 3। अधिकतम आप इसको कितनी कर सकते हो? 10। 11 भी करोगे तो ये मना कर देगा। ये देखो, आप 1 से 10 तक की लाइन कवर कर सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत रिपीट भी होते हैं एग्जामों में। आप पहले जितनी भी एग्जामों के क्वेश्चन निकालोगे ना, सब में एक बार तो ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इनकी चर्चा अपने मंडे को, कल तो शायद छुट्टी रहेगी, या कल लगवा दूं क्लास?
लगवा दें, क्योंकि मुझे लगता है कि जल्दी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है ना। मुझे भी दूर आना पड़ता है सुबह, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा जल्दी फ्री हो जाए। फिर मेरा भी भरोसा नहीं होता कब निकल जाता हूँ मैं छुट्टियों पे। है, ठीक है, चलो मैं बोल देता हूँ 2-4 घंटे की कल लगवा देते हैं, ठीक। लेकिन सारे आना, हाँ। मैराथन समझो चाहे कुछ भी समझो उसे, पर कल कम से कम 3 से 4 घंटे की क्लास रखेंगे।